महाभारत लिखने वाले महर्षि वेद व्यास का जन्म एक साधारण घटना नहीं था। इसके पीछे छिपा है एक अद्भुत रहस्य। प्राचीन भारत का समय था। चारों ओर घने जंगल, ऊंचे पर्वत और पवित्र नदियां बहती थीं। उसी समय एक महान तपस्वी ऋषि थे, महर्षि पराशर। एक दिन वे यात्रा करते हुए पवित्र यमुना नदी के तट पर पहुंचे। उन्हें नदी पार करके आगे के वन में स्थित आश्रम तक जाना था, परंतु वहां कोई नाव दिखाई नहीं दे रही थी। तभी दूर से एक छोटी सी नाव आती हुई दिखाई दी। उस नाव को चला रही थी एक विनम्र और सुंदर युवती, सत्यवती। सत्यवती एक मछुआरे की पुत्री थी। वो प्रतिदिन लोगों को नदी पार कराती और अपने पिता की सहायता करती थी। जब महर्षि पराशर नाव में बैठे और नाव धीरे धीरे नदी के बीच पहुंची, तभी ऋषि ने अपनी दिव्य दृष्टि से एक अद्भुत रहस्य देखा। उन्होंने सत्यवती से कहा, हे पुत्री, तुम्हारे गर्भ से एक ऐसा महान पुत्र जन्म लेगा जो पूरे संसार को ज्ञान का प्रकाश देगा। ये सुनकर सत्यवती आश्चर्य में पड़ गई और तभी अचानक पूरी नदी पर घना कोहरा छा गया। नाव धीरे धीरे एक रहस्यमय द्वीप की ओर बढ़ने लगी। नदी के बीचों बीच एक छोटा सा द्वीप था। चारों ओर रहस्यमयी धुंध छाई हुई थी। वहीं पर महान तपस्वी महर्षि पराशर ने अपनी दिव्य शक्ति से उस स्थान को पवित्र बना दिया। सत्यवती उस अद्भुत वातावरण को देखकर आश्चर्य में थी। तभी अचानक पूरे द्वीप पर एक दिव्य प्रकाश फैल गया और उसी क्षण सत्यवती के गर्भ से एक तेजस्वी बालक का जन्म हुआ। उस बालक के चेहरे पर अद्भुत तेज था। ऐसा लगता था जैसे ज्ञान की ज्योति स्वयं प्रकट हो गई हो। क्योंकि उसका जन्म एक द्वीप पर हुआ था, इसलिए उसका नाम रखा गया कृष्णद्वैपायन। यही बालक आगे चलकर संसार में वेद व्यास के नाम से प्रसिद्ध होने वाला था। सबसे आश्चर्य की बात यह थी कि जन्म के कुछ ही समय बाद वो बालक बड़ा हो गया। उसने अपनी माता सत्यवती के चरणों में प्रणाम किया और शांत स्वर में कहा, माता, अब मैं वन में जाकर तपस्या करूंगा, लेकिन जब भी आपको मेरी आवश्यकता होगी मैं तुरंत आपके पास आ जाऊंगा। ये कहकर वो बालक धीरे धीरे घने वन की ओर चल पड़ा। माता सत्यवती उसे जाते हुए देखती रह गई, पर आगे चलकर यही बालक पूरे संसार को ज्ञान देने वाला था। वो दिव्य बालक बड़ा होकर एक महान ऋषि बना। अब संसार उसे वेद व्यास के नाम से जानने लगा। घने वन के बीच उनके आश्रम में दूर दूर से शिष्य ज्ञान प्राप्त करने आते थे। वेद व्यास ने मानवता के लिए एक महान कार्य किया। उन्होंने प्राचीन ज्ञान को व्यवस्थित किया और चारों वेदों को अलग अलग भागों में विभाजित किया ताकि लोग उन्हें सरलता से समझ सकें। इसी कारण उन्हें वेद व्यास कहा गया। लेकिन उनका सबसे महान कार्य अभी बाकी था। उन्होंने भारत के सबसे महान ग्रंथ महाभारत की रचना की। ये केवल एक युद्ध की कहानी नहीं है, ये धर्म, कर्म और जीवन के सत्य का महान ग्रंथ है। इसके साथ ही उन्होंने 18 पवित्र पुराण भी लिखे। इस प्रकार एक साधारण मछुआरे की पुत्री के गर्भ से जन्मा बालक पूरे संसार को ज्ञान देने वाला महान ऋषि बन गया। आज भी जब ज्ञान, धर्म और सत्य की बात होती है तो महर्षि व्यास का नाम श्रद्धा से लिया जाता है। यही है महर्षि व्यास के जन्म और उनके महान जीवन की अद्भुत कहानी।